जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। क्या बात है। लीजिए साहब, पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूं। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पे कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है।
उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद। सुभान अल्लाह। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हाल खाता है। न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूब जाता है। ठीक है भैया ये और ले जाओ 100 रुपए मजार के। देखिए मजार की चीज पर जो ये 3800 रुपए हो गए माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं सुगरा का खत पढ़ रहा हूं, आप इसको तवज्जो के साथ सुनते रहें। कैसे? गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता। तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता।
कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका शुक्रिया। जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। चौधरी साहब 200 रुपए किसके लिए? मजार शरीफ के लिए। मजार शरीफ के लिए। लाओ 300 वापस दे दो। ये कम पड़ रहे थे मजार को। हाँ 4000 हो गए, ठीक है, हो गए पंजाबी। बहुत बढ़िया। बाद में ले ये लेंगे। हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। लीजिए साहब, तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। ये हालत देखकर उसकी फलक यानी आसमान आंसू बहाता था, मगर हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? तीसरे बंद में मुलाजा फरमाइए। आहा। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम रज़ा मांगी। कहा रो रो के यारब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे
गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके के आते थे। क्या बात है। हजरत सुगरा इमाम हुसैन की बेटी खत में लिख रही हैं, बाबा जान मैंने सुना है जब बचपन के दिनों में आप रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे, मगर आप तो मुझसे वादा करके गए थे कि बेटी तुझे जल्दी बुला लेंगे, क्यों नहीं आया बाबा जान मुझे बुलाने कोई। मैं सबको याद करके रोती हूँ, अश्क बहाती हूँ। आहा, अब गले बंद में क्या कहना है सुनिएगा साहब। तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है, मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाए। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली अकबर की बेहद याद आती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की, बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की।
मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अरे हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। देखिए साहब, सुगरा का खत आप सुन रहे हैं। इमाम हुसैन की बेटी का वाकया। 4 बंद सुन चुके हैं, 3 बाकी रह गए हैं। पूरा सुनाऊंगा इंशाल्लाह, कट नहीं करूंगा इसको बीच में से। अब ये देखिए कि जब खत भर गया लिखते लिखते, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो उसमें हजरत सुगरा ने अपने बड़े जो करबला गए थे उनको सलाम लिख दिया उस जगह में, और छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। फिर क्या हुआ आगे सुनिए साहब ये बंद। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा। तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ। सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुरदा उधर से एक सवार आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो। बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई हैं। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में। बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा। तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा जहरा की पोती हो। कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान
मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। 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 क्या बात है। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। देखिए, जब हजरत सुगरा खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, इंतजार में थी कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत जो मैंने आज लिखा है बाबा जान को, उसके हाथ करबला भिजवा दूं। मगर जब कोई आपको नजर नहीं आया तो आप रोने लगी। देखा कि एक परेशान हाल इंसान आपके दरवाजे के सामने से गुजर रहा है। सुगरा को रोता हुआ देखकर वो रुक गया और उसने कहा, ऐ सुगरा, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, क्यों रो रही हो, क्या बात है। मगर सुगरा ने उस शख्स से क्या कहा, सुनिए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कुछ फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे। कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का
बैठे, जो जुमले खत्म थे कल वो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत्म थे कल वो जिगर का काम कर बैठे। क्या बात है। आखिरी बंद इस कलाम का पढ़ रहा हूं। देखिए, जब करबला में खत लेकर वो कासिद पहुंचा तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन और उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन ही बाकी थे। सैयद सज्जाद, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वो बाकी थे, बीमार हो गए थे करबला में जाकर। इमाम हुसैन के बेटे हैं, जैसे इमाम हुसैन के और बेटे अली अकबर भी हैं, अली असगर भी हैं, और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। तो ये करबला से बचकर आए थे। इमाम हुसैन भी शहीद हो गए थे, मगर ज़ैनुल आबिदीन करबला से बचकर आए थे, और इन्हीं से फिर सैयदों की नस्ल चली है आगे। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से वापस आए मदीने में, और फिर इन्होंने ही दीन इस्लाम को संभाला, और ये नाना जान का दीन आज तक कायम व दायम है। अल्लाह इसे ता क़यामत कायम रखेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये दीन नबी है, इंशाअल्लाह हमेशा कायम व दायम रहेगा। दीप इस्लाम का गुल ना होगा, जुल्म हाथों को मलता रहेगा। कोशिशें होती हैं इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को मिटाने की, लेकिन दीप इस्लाम का गुल ना होगा, जुल्म हाथों को मलता रहेगा। ये चरागे हबीबे खुदा है, आंधियों में भी जलता रहेगा इंशाअल्लाह। सुनिए आखिरी बात। इमाम हुसैन ने खत पढ़कर खेमे के अंदर बढ़ा दिया। अब खेमे के अंदर कौन कौन है? औरतें हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, हजरत इमाम अली मकाम के घर वाले सारे खेमे के अंदर हैं। आपने खेमे के अंदर खत पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा नहीं गया आपसे, मगर कैफियत क्या हो गई खेमे की, सुनिए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम दसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदां भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ।
खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे तो आलम बख्शवाएंगे। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है ए शौक उनका सब खुदाई खुदाई पर बड़ा एहसान है, शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है, शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ए शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब